तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बीमा का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम आपको कई दिन हुआ पढ़ा चुके हैं, और अगर जो पार्ट नंबर 1 ना पढ़ा हो तो पार्ट नंबर 1 पहले पढ़ ले और फिर पार्ट नंबर 2 पढ़ेगा, और पार्ट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो चलिए आज का पार्ट नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं बीमा का। तो जैसे अगर आपसे हम कहें कुछ टर्म है, जैसे कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बताइए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तो आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से निरूपित करते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। और भी होते हैं, टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमको जो यहाँ से आपको बीमा निकालनी है इससे निकल जाएगा आसानी से, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन जो होता है वो किसका बीमा होता है, मतलब मात्रक किसका होता है? बल का होता है। और बल की बीमा क्या होती है? mL/-2। न्यूटन का मतलब बल की बीमा क्या होती है? mL/-2। और एम्पियर का तो ए ही होगा, और मीटर का कितना होगा? मीटर एक तरीके की दूरी है, तो कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो बी जो इसके चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आ जाएगी एम। एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, एल एल दोनों एक बार कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर और नीचे है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और टी की पावर क्या लिखा है? -2 लिखा है, तो इसकी बीमा आ जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी? मात्रक होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन का मतलब mL/-2। ए है एम्पियर ए, और ये है मीटर। मीटर का मतलब लंबाई एल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बीमा आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। अगर आपसे कहा जाए कि μ0 बताइए, μ0 की बीमा, μ0 होता क्या है? वैसे ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता होती है। और निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है इसकी बीमा होती है, इसका मान भी होता है, क्या होता है? 4π × 10⁻⁻7, और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर। तो हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो केवल हमको बस इससे है। न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा? वही बल, यानी mL/-2। और जो एम्पियर है मतलब ए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख लेंगे। तो μ0 की बीमा कितनी चली जाएगी निकल करके? mL/-2, और ए ऊपर जाएगा तो प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम μ0 की बीमा निकाल पाएंगे। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बता दिया, अपसाइलन 0 की बीमा बता दिया। अपसाइलन 0 को क्या कहा जाता है? निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद मिटा दे रहे हैं इसको। अपसाइलन 0 की बीमा देखिए, अपसाइलन 0 की बीमा, अपसाइलन 0 की बीमा। तो अपसाइलन 0 की बीमा कैसे निकालेंगे? इसको निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला सबसे पहले पता होगा तभी आप बीमा निकाल पाएंगे। तो फार्मूला होता है F = 1/4π अपसाइलन नॉट और Q1 Q2 अपान का R²। और यहाँ पर अपसाइलन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, और μ0 क्या थी? निर्वात की चुंबकशीलता। तो आपको अपसाइलन 0 की बीमा बतानी है, तो अपसाइलन 0 को आप इधर कर लीजिए। तो यहाँ पे 1/4π, और F कहाँ? नीचे चला आएगा, और यहाँ पर Q1 रहेगा, Q2 रहेगा, और R² रहेगा। 1/4π तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं। तो ऊपर बच गया Q1 Q2, और नीचे कितना हो गया? FR²। अच्छा, Q = क्या होता है? I × T, और हमने पहले बताया था कि I का A और T का T, यानी Q = AT। तो अपसाइलन 0 की बीमा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा AT, और अगला Q ये भी क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। और नीचे बल है, बल का मतलब mL/-2, और ये R² है, R का मतलब L² हो जाएगा। तो अपसाइलन 0 की बीमा जो आएगी, ऊपर हो जाएगा A²T², A² T², और नीचे कितना हो जाएगा?
L की पावर 3 और T की पावर -2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो अपसाइलन नॉट की जो बीमा आ जाएगी, m ऊपर जाएगा तो m की पावर कितना हो जाएगा -1, L ऊपर जाएगा तो L की पावर कितना हो जाएगा -3, T ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 बार है और ऊपर जाएगा तो 2 बार जुड़ जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा A²। ये आपकी अपसाइलन 0 की बीमा निकल करके चली आई। तो जल्दी से आप नोट करेंगे इसको, फिर दूसरा हम बताते हैं आपको। अपसाइलन 0 की बीमा निकल गई। अपसाइलन 0 के बाद देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। चलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको लिखा जाता है ई बराबर होता है F/Q0। Q0 क्या है यहाँ पर? परीक्षण आवेश है आपका। तो जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो F का मतलब क्या हो जाएगा? बल की बीमा mL/T की पावर -2 हो जाएगी। और Q बराबर क्या होता है? बताया था आपको I/T, और I का A, T का T, अर्थात Q बराबर क्या आ जाएगा AT। तो Q बराबर आप लिख लेंगे यहाँ पर AT। तो E बराबर हो जाएगा mL/T की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो A की पावर हो जाएगा -1, और T के ऊपर जाएगा तो -1। सबको एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा mL/T की पावर -3 और A की पावर -1। ये आपकी बीमा आ गई। ध्यान से चेक कर लीजिए, सही है। mL/T की पावर -2, एक ऊपर -1 और T की पावर -1, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा देखिए। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा तो क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा फार्मूला होता है Q बराबर m/S × डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा यहाँ पर क्या है? ताप है। तो यस होती है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। तो यस बराबर कितना आ जाएगा? Q/m × डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर Q क्या है? एक तरीके का ऊष्मा है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप होता है, तो इसलिए ऊर्जा का बीमा हो जाएगा mL² T की पावर -2, और m का मतलब क्या रहेगा? द्रव्यमान है m, और डेल्टा थीटा क्या है? एक तरीके ताप है, तो थीटा ही रहेगा। तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो s जो आ जाएगा L² T की पावर -2 और m की पावर -1 और थीटा की पावर -1। तो आपका ये बीमा आ जाएगा mL² T की पावर -2, m तो रहेगा नहीं, सॉरी m नहीं रहेगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रहेगा यहाँ पर? थीटा की पावर -1। तो यानी L² T की पावर -2 थीटा की पावर -1। अगर m लिखना चाहते तो m की पावर 0 ही लिखना पड़ेगा। L² T की पावर -2 थीटा की पावर -1। ठीक है, यही बीमा आपकी निकल करके आएगी। चलिए, इसके बाद एक आध दो बीमाएँ और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण की बीमा। जड़त्वाघूर्ण की बीमा कितनी होगी? तो सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए आपको। जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण तो I बराबर होता है mR²। तो m क्या है? एक तरीके का m ही द्रव्यमान मतलब भार होगा, और r क्या है? लंबाई है, L² हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा? mL²। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो बहुत सारी बीमाएं हैं। जो बीमाएं आपको ना आएंगे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।